हेलो दोस्तों, मैं राज और राज इंडक्शन में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज है संडे और दोस्तों संडे को आपको पता होगा कि आपका क्वेश्चन और मेरा आंसर एपिसोड चलता है। अगर मान लो कि आपको भी मन में कुछ डाउट है, आपको भी कुछ पूछना चाहते हो, तो इस वीडियो के कमेंट में अपना क्वेश्चन अपना डाउट छोड़ सकते हो। अगर आपका क्वेश्चन यूनिक रहा तो उस टॉपिक पे वीडियो बना दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले मेरे पास एक क्वेश्चन आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अर्जेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप समझना और यहाँ पे फोकस करना। क्वेश्चन क्या है? हेलो सर, मेरे को जरूर रिप्लाई करना। सर, किसी माइक्रो कंट्रोलर आईसी को कैसे बिल्कुल कंफर्म करें कि वो खराब है या नहीं? ठीक है, एक बात को के जो फ्री सेट का ग्राउंड होता है, फ्री सेट का जो ग्राउंड होता है, तो फ्री सेट जाने के बाद आईसी किसी दूसरी पिन से पल्स विथ मॉड्यूलेशन के लिए निकलता है। सर प्लीज़ रिप्लाई अर्जेंट। सर अर्जेंट है, तो इनका क्वेश्चन को आप लोग भी थोड़ा पढ़ लो। तो सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, बुरा मत मानिएगा, आप पहले अच्छे ढंग से क्वेश्चन कीजिए यहाँ पे, तभी मैं उसका रिप्लाई कर पाऊंगा। लेकिन मेरे को जहाँ तक समझ में आए तो इसका रिप्लाई मैं जरूर करूँगा और बहुत बढ़िया एग्जाम्पल देंगे। ओके, तो देखिए सबसे पहले इनका क्वेश्चन है कि किसी भी माइक्रो कंट्रोलर आईसी को हम कैसे जानेंगे कि वो माइक्रो कंट्रोलर आईसी सही है या खराब है। क्लियर? तो सबसे पहले आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ, एग्जाम्पल के लिए समझना, आप लोग थोड़ा सा बुरा मत मानना, क्योंकि एग्जाम्पल से आप लोग अच्छे से समझ पाएंगे। एक चिड़िया है, चिड़िया को हम क्या करेंगे, दाना डालेंगे, तो चिड़िया दाना को खाएगी ना। तो दाना खाएगी तो क्या करेगा दोस्तों, आवाज़ करेगा। अगर बगल में मान लो एक चिड़िया है, अगर वो चिड़िया मर गई है, ठीक है, वो चिड़िया मरी हुई है, वो चिड़िया के पास में अच्छी क्वालिटी का भी दाना डालोगे तभी नहीं खाएगी, उसके मुंह में भी दाना डालोगे तभी नहीं खा पाएगी। क्यों? क्योंकि वो चिड़िया मर गई है, तो उसको खुराक देने से भी नहीं खा पा रही है। ठीक है, मुंह में डाल रहे हो तो उल्टी कर दे रही है, तो इसका मतलब वो चिड़िया मर गई है। क्लियर? अब यहाँ पे समझना, कोई सा भी डिवाइस का माइक्रो कंट्रोलर आईसी रहे, ठीक है, अभी एग्जाम्पल के लिए इंडक्शन का ही बता रहा हूँ, तो उसको एक खुराक की ज़रूरत होती है। सबसे पहले अपने अंदर खुराक लेगा तभी अपना काम करेगा। ओके, क्योंकि उसको भी बहुत सारे हाथ और पैर होते हैं, जैसे हमारा हाथ होता है, हाथ से हम किसी चीज़ को खोलते हैं, हाथ से खाना खाते हैं। तो पहले हम खाना खाएंगे, जब हम जिंदा रहेंगे तभी तो हम काम कर पाएंगे, या इस हाथ से करें या इस हाथ से करें। ठीक है, लेकिन उसका मान लो एग्जाम्पल के लिए उसका 16 हाथ है, यानी आईसी 16 पिन का है, 16 हाथ है, लेकिन दो उसका हाथ जो होगा, ठीक है, उसका दो जो हाथ होगा, वो दो हाथ से पहले खुराक को खाएगी। कैसे खाएगी? तो किसी भी माइक्रो कंट्रोलर आईसी को हम वीसीसी देते हैं, यानी 5 वोल्ट देते हैं। एक देते हैं पॉजिटिव के रूप में, एक देते हैं निगेटिव के रूप में। ओके, अब दोस्तों जैसे उसको सप्लाई मिलता है, तो इंडक्शन कुकटॉप का अगर माइक्रो कंट्रोलर आईसी सही रहता है तो एक बजर की आवाज़ आती है, ऐसे आवाज़ आती है, तो इसका मतलब उसका आईसी सही है। अगर मान लो उसका आईसी खराब होगा, तो जैसे उसको 5 वोल्ट का खुराक दे रहे हो, वीसीसी दे रहे हो, तो उल्टी करेगी। उल्टी क्या मतलब? 5 वोल्ट को ड्रॉप करेगी और अपने अंदर गर्म हो जाएगा। ओके, यानी उसके ऊपर हाथ रखोगे ना, जैसे 5 वोल्ट दोगे, आवाज़ नहीं कर रही है, तो आईसी गर्म होगा और वोल्टेज को ड्रॉप करेगा, यानी उल्टी करेगा, क्योंकि वो खुराक लेगा ही नहीं, क्योंकि वो मरा पड़ा है, उल्टी करने लगेगा, जाएगा भी नहीं अंदर। तो वैसे आप पहचान जाओगे। ठीक है, तो किसी भी माइक्रो कंट्रोलर को, वो माइक्रो कंट्रोलर समझ लो डेड है या सही है, तो उसको सबसे पहले 5 वोल्ट दो। क्लियर? तो आपको पता चल जाएगा। इंडक्शन की बात बता रहा हूँ। अब दूसरी, मान लो कि आप जो मेरे से क्वेश्चन किए फ्री सेट, अब फ्री सेट होता क्या है ये भी मेरे को समझ में नहीं आता, लेकिन जब उसको खुराक दोगे तो ऑटोमेटिक काम करना शुरू कर देगी। यानी उसका जो 16 हाथ है, ठीक है, 16 पिन का माइक्रो कंट्रोलर 16 हाथ है, तो एक हाथ उसका समझ लो पल्स विथ मॉड्यूलेशन के लिए चला जाएगा, एक आपका फैन के लिए चला जाएगा। यानी आईसी अपना जो इनपुट डेटा है इनपुट डेटा लेगी, और जो आउटपुट डेटा है वो आउटपुट डेटा देगी। बाकी दोस्तों मान लो अगर पल्स विथ मॉड्यूलेशन को सिग्नल दे रहा है कि नहीं दे रहा है, उसके लिए आपको डीओसी से चेक करोगे। ओके, तो डीओसी अभी मेरे पास है नहीं कि आपको मैं प्रैक्टिकली बता सकूं, लेकिन इतना कोशिश करना कि नॉर्मली हम किसी भी माइक्रो कंट्रोलर को 5 वोल्ट देके उसको कंफर्म कर सकते हैं कि आईसी सही है या नहीं है। क्लियर? अगर आपका भी कुछ मन में डाउट होगा, नहीं समझ में आया होगा, तो फिर से कमेंट को रिमाइंड करना और फिर से इसका मैं टॉपिक बनाऊंगा। ओके दोस्तों, अभी दोस्तों मेरे पास एक क्वेश्चन आ रहा है। क्वेश्चन क्या है कि माइक्रो कंट्रोलर PWM सेक्शन को कितना वोल्टेज देता है। ओके, तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे फोकस करना,
PW यानी पल्स विथ जो मॉड्यूलेशन होता है। ओके, यानी समझ लो 2 से 3 ट्रांजिस्टर लगे रहते हैं, 3 ट्रांजिस्टर लगे रहो या 4 ट्रांजिस्टर लगे रहो, या SMD में हो या डीप में हो, उसको माइक्रो कंट्रोलर वोल्टेज नहीं देता। उसको वोल्टेज कहाँ से आता है? आपका पावर सप्लाई से आता है। पावर सप्लाई से जो 18 वोल्ट बनता है, तो सबसे पहले फैन के लिए जाएगा, फैन के बाद दोस्तों सीधे पल्स विथ मॉड्यूलेशन को आएगा। वहाँ से दोस्तों आके वहाँ पे जो ट्रांजिस्टर है, वहाँ पे कैपेसिटर लगा रहता है, उसको समझ लो खुराक मिल गया। ओके, अब उसको खुराक मिलने से वो काम नहीं करेगा। अब उसको टाइमिंग पे उसको एक टाइम बांध दिया गया है। टाइम कौन बांधा है? माइक्रो कंट्रोलर बांध दिया है कि जब तक मैं आपको एक सिग्नल नहीं दूंगा तब तक आपको आगे जाके IGBT को गेट को फायर नहीं करना है, ट्रिगर नहीं करवाना है। तो क्या सिग्नल देता है? उस सिग्नल देता है, उसको हम DSO से चेक कर पाएंगे। क्या सिग्नल रहता है दोस्तों? एक टाइमिंग होती है, यानी उसको ऑन करने का एक टाइमिंग होती है। मान लो ऑन टाइम का कितना देर रहेगा, फिर उसको ऑफ भी करना है, क्योंकि आपको पता होगा IGBT को जो गेट होता है उसको ट्रिगर करवाते हैं, तो ऑन भी करवाते हैं, ऑफ भी करवाते हैं, ऑन भी करवाते हैं, ऑफ भी करवाते हैं। ओके, उसको दोस्तों नॉर्मली जैसे क्या होता है कि उसको 1 सेकेंड में समझ लो 1 KB यानी 1000 2000 समझ लो ज़्यादा, यानी 10,000 करीब में उसको ऑन ऑफ करवाते रहते हैं। ओके, जैसे 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी होती है ना, वैसे दोस्तों एक सेकेंड में दोस्तों समझ लो उसकी 50 हर्ट्ज से कई गुना ज़्यादा होती है उसका ऑन टाइम और ऑफ टाइम। तो आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, माइक्रो कंट्रोलर जो सिग्नल देती है उसको मल्टीमीटर से आप मेजर नहीं कर पाओगे। ओके, अगर मेजर करते हो तो सिर्फ आपको ऑन टाइम का सिग्नल बताएगा कि ऑन टाइम क्या है, ऑफ टाइम का सिग्नल नहीं बताएगा। वो सिग्नल भी बताएगा दोस्तों तो आपको परसेंटेज में नहीं बताएगा, वो आपको बताएगा वोल्टेज के रूप में। ओके, तो आपको यहाँ पे डाउट को क्लियर होना चाहिए कि माइक्रो कंट्रोलर वोल्टेज नहीं देता, उसको एक सिग्नल देता है, एक फ्रीक्वेंसी देता है कि आपको इतने टाइम ऑन होना है तो इतने टाइम ऑफ होना है। उससे जैसे उसको फ्रीक्वेंसी और सिग्नल मिलता है, तुरंत दोस्तों वो IGBT को गेट को ट्रिगर करवाता है, इतने टाइम ऑन करवाता है तो इतने टाइम ऑफ करवाता है, बस यही रहता है दोस्तों। तो उसके लिए दोस्तों DSO लेना पड़ेगा। और दोस्तों इंडक्शन के लिए अगर आप मान लो सिर्फ DSO लेते हो तो मेरे हिसाब से बेकार है, क्योंकि DSO का पता बहुत कॉस्ट आती है। फ्यूचर में दोस्तों हो सकता है मैं DSO लूँगा, मेरे पास मिनी DSO है, उसके ऊपर मैं बना दूंगा कि कैसे इसको गेट को हम चेक करते हैं, कितना फ्रीक्वेंसी पे काम करते हैं। ओके, अब दोस्तों फिर से दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इससे दोस्तों मेरे पास एक क्वेश्चन आ रहा है कि राज सर मेरा अभी इंडक्शन रिपेयरिंग सीख रहा हूँ, आपकी वीडियो से मैंने एक डेड इंडक्शन रिपेयर किया, उसमें पावर सप्लाई की IC 8124 के जगह मैंने वाइपर 22 लगा दिया। सर इंडक्शन चालू तो हो गया लेकिन वो नो हीटिंग की प्रॉब्लम आ रही है, क्या करूँ सर? सेंसर भी छोड़ पकड़ कर रहा है। रिप्लाई, एक्चुअली दोस्तों क्या होता है कि सबसे पहले मान लो कि आप पावर सप्लाई रिपेयर करते हैं तो आपको कंफ्यूज होगा कि पावर सप्लाई में वाइपर 22 नहीं लगता है, वाइपर 12 लगता है। क्लियर? क्योंकि दोस्तों हो सकता है अगर किसी इंडक्शन में मैच करे, लेकिन मेरे हिसाब से किसी भी इंडक्शन में वाइपर 22 मैच नहीं करते, वाइपर 12 ही मैच करते हैं। आपने पावर सप्लाई को रेडी तो कर दिया लेकिन गर्म नहीं हो रहा है। अब गर्म नहीं हो रहा तो आपको सेंसर को छेड़ना नहीं है, क्योंकि एक वीडियो मैं बनाऊंगा 2 से 3 दिन बाद आएगा, 2-3 वीडियो रहेगा, बहुत बढ़िया वीडियो, इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा कि सेंसर क्या काम करता है, थ्योरिकल भी और प्रैक्टिकल भी है। तो उसमें देखोगे तो उसको समझ जाओगे सेंसर क्या काम करता है। दूसरी रही दोस्तों आपकी सवाल कि आपका इंडक्शन गर्म नहीं हो रहा है, तो सबसे पहले आप 18 वोल्ट चेक करो, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है कि 8124 जो होती है IC, ओके, उसका जो फीडबैक होता है वो IC के इंटरनल में रहता है, यानी उसके अंदर में इंस्टॉल किया रहता है। और जो वाइपर 12 होता है उसको फीडबैक को बाहर में लगाना पड़ता है। फीडबैक क्या होता है? IC के किसी एक पिन को पता चलना चाहिए कि आगे में कितना वोल्टेज आउट कर रहा है, ठीक है? तो उसको फीडबैक के लिए वहाँ पे 18 वोल्ट का जीनर लगाते हैं। अब 18 वोल्ट का जीनर इसलिए लगाते हैं क्योंकि 18 वोल्ट तक उसको ज़रूरी है काम करेगा, ठीक है? अब जैसे 18 वोल्ट से ज़्यादा होगा तो जीनर रिवर्स वॉइस में काम करके और उस IC को बताएगा कि वोल्टेज आप ज़्यादा फेंक रहे हो, ज़्यादा स्विचिंग कर रहे हो, थोड़ा स्विचिंग की जो टाइमिंग आप कम करो। इसके नाम से उसको फीडबैक के लिए 18 वोल्ट का जीनर लगाते हैं। तो उसको आप कंफर्म कर लेना, हो सकता है उसमें जीनर नहीं होगा, 18 वोल्ट से ज़्यादा बन रहा होगा, आपका 18 वोल्ट नहीं बन रहा होगा। क्लियर? और बाकी जो छोड़ पकड़ बोल रहे हो तो उसका मैं समझ नहीं पाया हूँ। छोड़ पकड़ यानी क्या, गर्म हो रहा है, छोड़ रहा है, तो आप प्रीसेट को चेक कर लो। ओके दोस्तों, फिर दोस्तों दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सर इंफ्रारेड इंडक्शन में E3 आ रहा है, सेंसर भी मैंने चेंज करके देख लिया, फिर भी E3 का सॉल्व नहीं हो पा रहा है। दोस्तों ये जो प्रॉब्लम है मेरे साथ भी हुआ था कि सेंसर लगाने के बाद भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है। तो सबसे पहले आप ये बताओ, कमेंट करना नेक्स्ट टाइम, हो सकता है उससे पहले मैं इस टॉपिक पे वीडियो बना दूँ, वीडियो बन गया, बस उसको एडिट करना बाकी है।
दोस्तों एक्चुअली क्या होता है कि जो सेंसर होता है उस सेंसर काम कैसे करता है दोस्तों, नॉर्मल सेंसर नहीं है। जो हमारा इंडक्शन में नॉर्मल रहता है वो नॉर्मल सेंसर नहीं है। जैसे नॉर्मल सेंसर के ऊपर समझ लो, उसकी एक वीडियो मैं बना दिया हूँ डिटेल्स में, 2 से 3 दिन यानी इसी वीक में आ जाएगा, उस वीडियो को देख लेना। लेकिन आप पहले काम करो, सेंसर को जैसे जस्ट अपोजिट करके लगा दो, आपका यहाँ पे वर्किंग करना शुरू हो जाएगा। ओके, लेकिन वीडियो आएगा तो उसको एक बार देख लेना, हो सकता है 2 से 3 दिन यानी 1 वीक के अंदर में वीडियो आ जाए। ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों एक और क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। राज भाई एसएमडी ट्रांजिस्टर की जगह पे नॉर्मल ट्रांजिस्टर कैसे लगाएं, इस पर एक वीडियो बनाइए। तो सबसे पहले दोस्तों आपका मैं क्वेश्चन का तो आंसर दूंगा, लेकिन आपको उतना माथा पीछी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एसएमडी ट्रांजिस्टर अवेलेबल है, मिल भी रहा है मार्केट में, हर जगह मिल रहा है, तो वहाँ पे आप लगा सकते हो। अगर मान लो आपको नहीं मिल रहा है, अगर लगाना है, तो मैंने एक संडे कमेंट बॉक्स का वीडियो बनाया था इसके पहले वाले, वहाँ पे जाना, वहाँ पे जैसे वीडियो का पार्ट नंबर है 51। ओके, तो दोस्तों वहाँ पे मैं बताया कि एसएमडी ट्रांजिस्टर का जो कलेक्टर, एमीटर और बेस कौन सा होता है, पीएनपी का और एनपीएन का, दोनों को बताया। वैसे एसएमडी ट्रांजिस्टर का जो पीएनपी हो या एनपीएन हो, उसका बेस और कलेक्टर सेम होता है, चेंज नहीं होता है। ओके, अब डीप ट्रांजिस्टर का बेस, कलेक्टर और एमीटर कौन सा होता है वो तो आपको पता होगा, उस वीडियो में भी बता दिया हूँ सिंबल के साथ में। तो आसानी से बेस के जगह पे बेस लगा देना, कलेक्टर के जगह पे कलेक्टर लगा देना और एमीटर के जगह पे एमीटर लगा देना। एनपीएन होगा तो वहाँ पे एनपीएन लगाना डीप वाला, पीएनपी होगा तो दोस्तों वहाँ पे पीएनपी लगा देना। वो भी आपको बताऊँ कि कैसे पहचानोगे कि एसएमडी ट्रांजिस्टर मान लो 4 ठो लगा, कौन सा पीएनपी है कौन सा एनपीएन है, उसके बारे में भी डिटेल्स में बता दिया कि कौन सा उसमें कैसे पहचानोगे। क्लियर। अब वहाँ पे मान लो कैसे लगाओगे इसके आप देखोगे, क्योंकि थोड़ा लगाना कठिन होता है, नए लोग तो लगा नहीं पाते हैं, बाकी लोग आसानी से इसको लगा सकते हैं, कोई ज़्यादा उसमें हेडक नहीं है। बाकी दोस्तों अगर मान लो ट्रांजिस्टर आपको नहीं मिलता है तो मार्केट में आप एक बार ट्राई करो, जरूर मिल जाएगा। क्लियर। फिर दूसरी क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे सर। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा फोकस करना। सर प्रीसेट यूनिवर्सल बोर्ड के 301 का लगा रहता है, उसको कितने ओम घटाओ तो एम्पियर कम होता है और ओम वैल्यू बढ़ाओ तो इंडक्शन के एम्पियर ज़्यादा लेता है। तो सबसे पहले दोस्तों आप लोग से रिक्वेस्ट है, जब भी आप क्वेश्चन करते हो, क्वेश्चन को सही तरीके से आप करो। जैसे इन्होंने लिखा सर प्रीसेट यूनिवर्सल, ऐसा नहीं है, किसी भी यूनिवर्सल बोर्ड में 301 का प्रीसेट लगा होगा। क्लियर, ऐसा होगा आपका क्वेश्चन। तो दोस्तों रिक्वेस्ट है कि अच्छे से क्वेश्चन करोगे तो मैं अच्छे से रिप्लाई करूंगा, कंफ्यूज में डालोगे तो मैं भी कंफ्यूज हो जाऊंगा, आप भी कंफ्यूज हो जाओगे, और जितने कोई वीडियो देखते हैं वो भी कंफ्यूज हो जाएंगे, और कमेंट में समझ लो क्या पड़ेगी तो आपको पता ही होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान देना, आपका जो टॉपिक है कि घटाऊंगा तो एम्पियर कम होता है या बढ़ाऊंगा तो एम्पियर ज़्यादा होता है। तो सबसे पहले मान लो कि 301 यानी 300 ओम प्रीसेट लगा है, आपको मान लो एम्पियर 7 ले रहा है। क्लियर। उस एम्पियर को आप चाहते हो कि 5 ले, हो जाएगा, आप चाहते हो तो ज़रूर होगा। कैसे होगा, तो प्रीसेट लगा है 300 ओम का, प्रीसेट की वैल्यू को आपको क्या करना है, कम करना है। कम समझ गए ना, यानी 300 लगा है तो उसको आप 180 करो, 200 ओम करो, 250 ओम करो, कम होगा। 7 से दोस्तों ये नहीं बोल सकता कि 4 हो जाए, यानी 7 से 4 नहीं होगा, लेकिन 5, 5.5 ऐसे होगा। मान लो आपको 4 एम्पियर ले रहा है, कस्टमर आपको कंप्लेन कर रहा है कि नहीं मेरे को ज़्यादा गर्म करना है, फास्ट गर्म हो जाए, क्योंकि आजकल हर कोई जल्दी में रहता है, जितना फास्ट हो जाए सर्विस, तो उसके लिए आपको बढ़ाना पड़ेगा। तो कैसे बढ़ाओगे, 300 ओम का प्रीसेट को बढ़ाओगे तो उसकी वैल्यू बढ़ेगी। 3 से समझ लो 450 ओम का, 450 500 ओम का, तो एम्पियर धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। लेकिन इतना नहीं कि 4 से 7 हो जाएगा, 4 से 4.5, 5.5 इतना तक होता है। ठीक है, प्रीसेट इतना नहीं कि डबल हो सकता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता नहीं, थोड़ा सा कम और थोड़ा सा ज़्यादा कर सकते हो। अगर उसमें भी आप संतुष्ट नहीं होते हो तो फिर से कमेंट करो, मैं ड्राइंग के साथ में कैसे एम्पियर को एकदम से अपने कंट्रोल में कर सकते हो और कैसे एम्पियर को ज़्यादा बढ़ा सकते हो, उसके ऊपर बना दूंगा। लेकिन ये हर इंडक्शन में नहीं होगा, 80% इंडक्शन में सिद्धांत काम करता है। क्लियर। लेकिन इसके लिए मैं आपको ड्राइंग के साथ बताऊंगा तो बहुत मजा आएगा। फिर से दोस्तों एक क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है सर HTV 5 वोल्ट, क्लॉक 0 वोल्ट, डेटा यानी 5 वोल्ट आता है,
पर क्लॉक पर 0 वोल्ट आता है, क्या करे? आईसी खराब है मगर इंडक्शन सब ओके चलता है। प्रेस्टीज फूड टच सिर्फ डिस्प्ले दिख नहीं रहा है, प्लीज़ आंसर। एक प्रेस्टीज कंपनी का इंडक्शन कुकटॉप है जो टच कैसे काम करता है, मैंने एक वीडियो बनाया था, उसी पे है। लेकिन उसमें क्या होता है, बहुत सारे, ये मेरी ही गलती है दोस्तों, क्या गलती आपको बता रहा हूँ कि बहुत सारे वीडियो में बता दिया कि डेटा का वोल्ट इतना होता है, क्लॉक का वोल्ट इतना होता है, तो बहुत सारे नए लोग कंफ्यूज जाते हैं। देखो, आप सिर्फ एक वोल्टेज को मेजर कर पाओगे, VCC 5 वोल्ट, बाकी डेटा एक सिग्नल है, क्लॉक एक सिग्नल है, और आपका समझ लो STB एक सिग्नल है, तीनों सिग्नल है। लेकिन एक्चुअली क्या होता है, उसके लिए DSO है नहीं कि हम आपको बता सके कि कितना सिग्नल दे रहा है, कितना सिग्नल ले रहा है। ओके, तो उसके लिए DSO से पता चलता है। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, उसको मल्टीमीटर से चेक कर पाते हैं। तो दोस्तों क्या होता है, किसी इंडक्शन में क्लॉक का जो सिग्नल होता है ऑन टाइम ऑफ टाइम, तो मल्टीमीटर सिर्फ क्या मेजर कर लेता है, ऑन टाइम को मेजर करता है, ऑफ टाइम को तो मेजर करता नहीं है। और जो ऑन टाइम को मेजर करता है वो वोल्टेज के रूप में मेजर कर लेता है कि 3.3 है, 4.4 है। तो एक हमारा अंदाजा यानी एक अनुभव होता है कि हाँ, ये ऑन टाइम को मेजर कर लिया, इसका मतलब ये सिग्नल दे रहा है। अब यहाँ पे कंफ्यूज कहाँ हो जाते हैं, मान लो किसी भी, समझ लो क्या होता है, जो डेटा होता है या क्लॉक होता है उसका सिग्नल ऑफ टाइम ज़्यादा है और ऑन टाइम कम है, तो उसको तो मल्टीमीटर मेजर करता नहीं है, उसके लिए तो DSO चाहिए। तो उसके लिए कंफ्यूज हो जाते हैं। सर ने तो ऐसे ऐसे बताया था, लेकिन माफ़ी मांगना चाहता हूँ दोस्तों, क्षमा मांगना चाहता हूँ, हो सकता है मेरे से मिस्टेक हो, आपको मैं समझा नहीं पाया, ठीक है। लेकिन काम ऐसे ही करता है, उसको DSO से चेक करेंगे। कुछ दिन के बाद मैं DSO लेके आ रहा हूँ और आपको DSO में चेक करके बताऊंगा कि कैसे। मेरे पास उतनी क्वालिटी का DSO नहीं है, एक मिनी DSO है जिसके लगभग 50% हम उसमें मेजर कर पाएंगे। ओके, तो वो DSO से मैं आपको चेक करके बता दूंगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि अपना शॉप का पहले सेटअप बना रहा हूँ। क्लियर? तो दोस्तों आज इतना ही सारा क्वेश्चन था, बाकी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन अभी टाइम ज़्यादा हो गया है। आज तो घड़ी नहीं पहना हूँ कि आपको बता पाऊँ, आज थोड़ा 12 बज रहे हैं क्योंकि मेरे को एडिट भी करना है। बाकी दोस्तों अगर मान लो आपको भी कुछ मन में डाउट है, आपके भी मन में कुछ क्वेश्चन है, तो पूछ सकते हो। पूछने में पैसा थोड़ी लगता है, नहीं लगता है, सिर्फ आपको कमेंट वहाँ पर छोड़ना है और मेरे को कमेंट देखना है, फिर उसके ऊपर वीडियो बनाना है। बस रिक्वेस्ट आपसे यही है दोस्तों, हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ कि व्हाट्सअप नंबर पे ना कॉल कीजिए ना व्हाट्सअप कीजिए कि सर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है क्या, क्योंकि दोस्तों मैं अपना व्हाट्सअप और कॉलिंग नंबर दोनों को बंद कर दिया हूँ। आपको सिर्फ कमेंट के माध्यम से, लाइव के माध्यम से, यूट्यूब में अच्छे अच्छे वीडियो के माध्यम से ज़रूर बताऊँगा। दूसरी बात दोस्तों, बहुत कोई यहाँ पे क्वेश्चन करता है, सर यूट्यूब से जो उतना पैसा मेरे अर्निंग होता है उससे ज़्यादा पैसा अपनी वीडियो को शूट करने में लगा देता हूँ। आपको अगर प्रूफ चाहिए तो मैं आपको प्रूफ भी दे दूंगा, ठीक है, क्योंकि मेरे पास कितना अर्निंग होता है और जितना मैं मेहनत करता हूँ ना, उतना अगर दिन भर में 10 इंडक्शन बना दूंगा ना तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा हो गया, उससे ज़्यादा मैं कमा सकता हूँ। यूट्यूब से कोई अर्निंग नहीं होता है, बस आप लोग की सेवा के लिए मैं हूँ। अगर विश्वास नहीं होता, एक दिन स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा कि एक मंथ में कितना आता है मेरे पास पैसा। नहीं दोस्तों, कोई समझ लो डिवाइस का यानी कुछ भी चीज़ का मैं स्पॉन्सरशिप लिया हूँ, बस जो भी है दोस्तों मेरा ऑनलाइन का सेलिंग है, उसमें ऑनलाइन सेलिंग में आ जाते हैं, लेकिन उसको भी मैं बंद करने वाला हूं, क्योंकि दोस्तों सबसे बढ़िया फोकस किस में करोगे, रिपेयरिंग में, क्योंकि मैं इंडक्शन के साथ साथ और कुछ रिपेयर करने वाला हूं। तो हो सकता है दोस्तों फ्यूचर में ऑनलाइन सेलिंग बंद कर दूंगा, ओनली फॉर दोस्तों ऑफलाइन सेलिंग रहेगा। थैंक्स फॉर दोस्तों वीडियो देखने के लिए, दिल से धन्यवाद। मैं राज।